गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही बेटा। दरबार को धन्यवाद, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ इस दरबार से, इसलिए। गुरुजी, हमारे डीएनए में 3 लोग हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट से। मेरे दरबार में मेरे डीएनए में 3 लोग जुड़े हुए हैं। मैं और मेरे सास ससुर, जो कि आए नहीं है, और वो भी मेरे साथ बात नहीं करते हैं, कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि मेरा पति का जो है ना अकाल मृत्यु हो गई है। इसीलिए मैं उनका मुक्ति देने के लिए यहाँ पे आई थी, मगर वो जो बात नहीं कर रहे, इसीलिए वो जाना बात नहीं कर रहे। अब डीएनए में कितने लोग हैं? आप हैं, आपके सास ससुर है, उनको पता नहीं, उनको मैं डीएनए में लोग हैं बस। हाँ। ऐसे आंख बंद करके अपने पति देव को चेहरा देखो, दिखता है? दिखा नहीं दे रहा है। नहीं दिखते। यही दरबार का प्रमाण है। बोलते हैं अगर आपके दरबार में आकर के पितृ की मुक्ति हुई है तो आप अपने पितृ का चेहरा भी नहीं देख सकते, चेहरा भी नहीं दिखेगा। यही प्रमाण दरबार देता है। कुछ यही बोलते हैं कि आपके पितृ मुक्त हुए तो आप उनका आंख बंद करके चेहरा भी नहीं देख सकते। यही प्रमाण है दरबार में। आपका काल सर्प दोष कटता है तो दरबार आपको प्रमाण देता है, अनुभव कराता है कि आप आंख बंद करके कल्पना करें, आप एक जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं देख सकते। करके देखिए प्रयास। कोई सर्प आपको चलता हुआ जिंदा दिख रहा है? चलता सर्प कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही है। अंधेरा। तो ये इसका अर्थ हुआ कि काल सर्प दोष भी कट गया। ठीक है। कोई गंदी स्मृति नहीं है आपके अंदर, कोई गंदा भाव नहीं है, कोई गंदा विचार नहीं है। किसी के खिलाफ आप गंदा विचार ला भी नहीं सकते हैं। कोई गंदा विचार है अंदर? आ सकता है, आ रहा है किसी के भी, है ना? तो आप हर तरह से अच्छे पति की मुक्ति हो गई आपकी। आज इसके लिए आप आए थे, उनकी मुक्ति हो गई। गुरुजी, और कुछ पूछना था आपसे। आप पूछिए। गुरुजी, मेरे जो पति है ना, उनका जो अकाल मृत्यु है, ये दुख मुझे अच्छा है, दुख में हूँ मैं अभी। मतलब अच्छा ठीक, उनके बारे में सोचिए तो हम बताएं कैसे। नहीं, ये नहीं पूछना था मुझे। पूछना था कि गुरुजी, उनका जो अकाल मृत्यु हुआ वो किसी लिए हुआ? पितरों के दोष है या और मुझे लगता है कि मेरा दोष है, कुछ मेरा कर्म भोग था। ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। पितृ दोष मेरा शारीरिक असुविधा से मुझे, मेरा जो मानसिक तनाव है, मानसिक पति के लिए जो 2 साल हो गया, इससे मुझे बहुत दुख। आंखें बंद सोचिए अपने पति और अपने उनके संबंधों के बारे में जो आपको लगता है मेरे कारण हुआ है। ओम खींच के लाए जाए, खींचे जाए सारे दुख और कष्ट सब बाहर निकाले जाए, सब बाहर। सारे दुख और गहरे से सारे दुख बाहर निकाल दिए, सारे सब नष्ट कर दिया, सारे दुख। मोह तोड़ दिया जाए पति से, नाभि तोड़ दिया जाए और पति को इसके साथ ले जाने की स्मृतियां रखें। जो पति इनको साथ ले जाना चाहता था मार के, वो स्मृतियां नष्ट की जाता है, तोड़ दिया जाए। कठोर दान डीएनए से तोड़ दिया जाए पूरी तरह, तोड़ के अलग किया जाए नाभि से, डीएनए से बाहर किया जाए, मुक्ति, मोह तोड़ दिया जाए। छोड़ दो, छोड़ दो। हाउस में लाया जाए पूरा। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और करवट लेके उठ के बैठिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करवट लीजिए, करवट लेके उठ के बैठिए। थोड़ी शक्ति बढ़ाई जाए शरीर में, इसकी ऊर्जा बढ़ाई जाए। ओम
और ऊर्जा बढ़ा दिया, बैलेंस। अब उठिए, अब उठे, खड़ी हो। पति की मृत्यु पर आप रोई नहीं थी, नहीं रोई थी ना? आज वो स्मृतियां निकली जैसे भगवान परशुराम की निकली थी, ऐसे ये आंसू निकलना बहुत जरूरी होते हैं। ये स्मृतियां हैं। मृत्यु में नहीं रोई थी, मगर हर दिन रोती रहती हूँ 2 साल हो गए। मृत्यु के समय नहीं रोई थी, वो समय की स्मृतियां अब नष्ट हुई। खुश रहिए, प्रसन्न। मैं चाहती हूँ कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, आप मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा रहेगा, परेशान मत। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरा बच्चा बन के फिर से वापस आए, जो कि बहुत शक्तिशाली, इंटेलिजेंट। गलत धारणा, गलत विचार। ये क्यों गलत है? इसलिए गलत है, प्रकृति विरुद्ध है। क्या करे? आपको नहीं कुछ करना है, आप अपना ध्यान दीजिए अपने आगे, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। अपने जीवन पर आगे ध्यान दीजिए। कैसे? पति अपने मुक्ति पथ पर है, अपनी यात्रा पर है। वहाँ सबका जीवन अलग अलग है, ठीक है, सब कोई अलग अलग है। क्या करे? अब क्या करना है? आनंद करिए, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं आपके अंदर। मेरा बच्चा भी नहीं है, पति भी मौत हो गया, तो क्या करें? अभी अकेले जीवन भी नहीं जीना। आपको तय करना बेटा, दरबार ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपना डिसीजन आप स्वयं ले पाएंगे। ये तो डिसीजन आप स्वयं लेंगे ना। अब क्या करना है? अभी तो आप होश में ही नहीं रहते थे, अभी तक आप पूरी होश में ही नहीं होते थे। आज पहली बार तो पति की मृत्यु के बाद आप होश में आए पूरे। अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन यही कि डिसीजन आपको स्वयं लेना है, और जो डिसीजन आप लेंगे अच्छा लेंगे, क्योंकि दरबार ने आपको इस लायक बनाया कि आप डिसीजन ले सके। ये मेरा पति, मैं मेरे पति को बहुत चाहती थी, वो बच्चा मन के नहीं आएगा क्या? जिसको चाहती थी वो दूसरे शरीर के लिए यात्रा करेगा। खुश मेरे से नहीं जुड़ी। खुश हो बेटा, मोह नहीं। मोह से जिसको मुक्ति होती है उसे तकलीफ होती है। अभी मैंने मोह तोड़ा है आपका, उससे उसको तकलीफ हो रही थी, मुक्ति के बाद भी आपके मोह के कारण तकलीफ हो रही थी। अभी तोड़ा हमने आपको उससे, है ना? तो मोह से जिसको मुक्ति मिलती है उसे तकलीफ होती है, इसलिए मोह नहीं। मोह भी मैंने अभी आपका तोड़ा है, ठीक है? इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती लोगों को। फिर आप लोगों को कष्ट होते हैं, जो कष्ट होते हैं उसको, वही कष्ट आपको होते हैं, पितरों के कष्ट, फिर उसे पितृदोष कहते हैं। तो मोह नहीं करना है। कल आप महावन करिए पहले दरबार की ओर से, जो निःशुल्क कराते हैं, तो असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो आपकी। एक स्लिप लीजिए, कल प्रातः कल महावन करिए। खुश रहिए।